दस ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडनी का सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला हर किस्म की अचानक सदमात से, डेंगू से, कोरोना से, हर चीज़ से महफूज करे। अचानक आपके ख़ानदान को हर किस्म की परेशानी से महफूज करे। जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं, मेरी उनसे अपील है वो मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और आइंदा कमेंट्स में भी ये कमेंट्स दिया करें। जैसा कि आपको इल्म है कि मैंने आजकल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दो जहानों के बादशाह की, अंबिया कुल की मैं आजकल पसंदीदा ग़िज़ा के बारे में बताता हूँ। अल्लाह ताला मुझको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं बताने की तबलीग तरग़ीब दे, ताकि मैं ये बताऊँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ हमारे लिए सेहत भी है, हमारे लिए इबादत भी है। एक हदीस को जिसने रोशन किया उसने कई हज़ार हदीसों को रोशन किया। मेरी अपील है आपसे कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा हजूर पाक की ग़िज़ाएँ लोगों को बताएं। आज हमारा जो टॉपिक है हजूर पाक की पसंदीदा ग़िज़ा मनक्का। जब अंगूर को खुश्क किया जाता है, छोटे अंगूर को तो उसे किशमिश कहते हैं, बड़े अंगूर को जब खुश्क किया जाए तो उसे मनक्का कहते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख मनक्का पसंद था, इसलिए अब मैं आपको तरतीब वाइज बताता हूँगा। कुरान पाक के अंदर मनक्का का कई बार जिक्र आया है, अंगूर का, ख़ासकर अंगूर का जिक्र आया है। ये अंगूर का डेरिवेटिव है। अंगूर का तकरीबन जो है कुरान पाक के अंदर 11 मरतबा जिक्र आया है और अंगूर को बेहतरीन फल करार दिया है कि जो नेक लोग होंगे उसको ऐसे बागात में भेजा जाएगा जहाँ खजूरों और अंगूर के बागात होंगे और उनके नीचे नहरें चलती होंगी। लिहाजा कुरान पाक में जितने 11 मरतबा इसका जिक्र आया है, सब ये है कि जन्नत वाले लोगों को जो है वो इसके अंदर जन्नत में भेजा जाएगा, नेक लोगों को, जन्नती लोगों को जन्नत में, और वहाँ वो अंगूर होंगे और खजूर के बागात होंगे जहाँ कहीं अनार का जिक्र आया है। अब किताब मुक़द्दस के अंदर अंगूर का 82 दफ़ा 82 मरतबा इंजील और तौरात के अंदर जिक्र आया है। अब आप इसकी अफादियत का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या अफादियत है। तारीख़ के अंदर पढ़ने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ये बात बार बार आई है कि ये जो है अंगूर मुख्तलिफ़ तारीख़ी कुतुब के अंदर इसका ज़िक्र है। एहराम मिस्र में कहीं बरांडी अंगूर की बनी हुई का जिक्र आता है, कहीं किसी जगह का जिक्र आता है। अंग्रेज़ लोग, जो यूरोपी लोग बरांडी को पीते हैं, जो हम नहीं पीते, हमें नहीं पीना चाहिए, मुसलमानों के लिए शराब हराम है। ईरान के अंदर भी इसका एक अर्क निकालते हैं जिसे आब अर्क या अर्क अंगूर कहते हैं। अब मैं इसका हदीस की कुतुब में बताता हूँ। हज़रत तमीम अलदारी ने एक दफ़ा फरमाया कि आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनक्का पेश किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों से मनक्का को पकड़ के कुछ बातें इरशाद फरमाई। वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि बेहतरीन फल है। फरमाया कि अंगूर बेहतरीन फल है। नंबर 1, ये थकन दूर करता है, गुस्से को ठंडा करता है, असाब को मजबूत करता है, चेहरे को खूबसूरत करता है, बलगम निकालता है, चेहरे की रंगत को निखारता है। इसी तरह 11 मरतबा हदीस में भी इसका जिक्र आया है। एक दफ़ा हज़रत अली का कौल है कि जिसने मनक्का सुर्ख के 21 दाने रोज़ खाए वो तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे, वो तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे। अब ये मनक्का का, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, मनक्का तमाम बीमारियों से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गारंटी दी है कि अंगूर खाने से तमाम बीमारियों में महफूज रह गया है। अब हमें और मालूमात चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया के चोटी के हुक्मा, चोटी के डॉक्टर, मुख्तलिफ फार्माकोपिया के अंदर अंगूर का कुछ इस तरह जिक्र है कि सबसे पहली बात यह कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर का जूस,
अंगूर मनक्का के दाने रात को भिगो के रखते थे और सुबह आप उसका ये शरबत पीते थे। गिरजा घरों में भी ये मनक्का का शरबत दिया जाता है। शरबत इस तरीके है कि मनक्का को रात को आप पानी में भिगो के रखें, सुबह उसका शरबत पिए। वही शरबत है, इसमें ना चीनी डालने की ज़रूरत है ना गुड़ डालने की ज़रूरत है। अब थोड़ी सी मैं आपको इसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताता हूँ। हर वो चीज़ इसके अंदर मौजूद है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है। अब इसके अंदर प्रोटीन भी है, चिकनाई भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, कैल्शियम भी है हड्डियों के लिए, फास्फोरस भी हड्डियों के लिए है, और आयरन हीमोग्लोबिन की कमी के लिए इस्तेमाल होता है। और विटामिन सी है जो बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, और बी कम्प्लेक्स है जो असाबी अमराज का है। हजूर पाक ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि असाब का, जिसके असाब कमज़ोर है वो मनक्का इस्तेमाल करें। हज़रत अली ने उसकी तशरीह कर दी है कि जो 21 दाने मनक्का के रोज़ खाएगा हर किस्म की बीमारियों से महफूज रहेगा। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि दुनिया के चोटी के हुक्मा सुकरात, हर किस्म का हकीम जालिनूस, इसके बारे हरीचंद मुल्तानी, हकीम कबीरुद्दीन दिल्ली वाले, और चोटी के डॉक्टर रेनाल्ड यूके में ये फरमाते हैं कि ये कब्ज़ का इलाज है। कब्ज़ जैसा कि आपको पता है कि उम्मुल अमराज है, सारी बीमारियों की माँ है। अगर कोई आदमी आजकल अंगूर आया हुआ है, आध पाव अंगूर खाएगा तो वो कब्ज़ से भी महफूज रहेगा, और वो बीमारियां जो हज़रत अली ने फरमाई है वो खाएगा। अगर कोई अंगूरों को खुश करके उसका मनक्का इस्तेमाल करेगा तो मनक्का का भी वही असर है जो उसके अंदर है। दूसरी बात यह है कि मनक्का बदहाज़मी का इलाज है। अक्सर लोग बदहाज़मी का शिकार रहते हैं, उनके मुंह से बदबू आती है। अगर वो मनक्का के 21 दाने भिगो के सुबह खाएंगे तो बदहाज़मी से महफूज रहेंगे। इसके अलावा आधे सर का दर्द, काफ़ी लोगों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में लोग मुझसे पूछते हैं आधे सर का क्या इलाज है। उनको मैं इलाज होम्योपैथी का बताता हूँ। आज से मैं इलाज बताऊँगा कि जो 21 दाने सुबह भिगो के मनक्का के खाएगा वो आधे सर के दर्द से महफूज रहेगा। इसके अलावा ये पेशाब बावर है। जो चीज़ पेशाब बावर होती है उसे हम डायूरेटिक कहते हैं, उसमें पोटाशियम मौजूद होता है। ब्लड प्रेशर का इलाज है। ये आप मनक्का के 21 दाने रोज़ खाएंगे तो ब्लड प्रेशर से आप महफूज रहेंगे। इसके अलावा मसूड़ों का इलाज, कई लोगों के मसूड़ों में पस आती है, मसूड़े फूल जाते हैं। मसूड़ों का तरह अगर आप आध पाव अंगूर या मनक्का इस्तेमाल करेंगे तो आप मसूड़ों की बीमारियों से बच जाएंगे। इसके अलावा दम्मा उन लोगों को पता है, दम्मा दम से, यानी जिनको दम्मा हो जाता है वो बहुत अजीब हालत में सांस की तंगी फील करते हैं। मनक्का के दाने रात को भिगो के रखें, सुबह 1 कप पानी में 21 दाने भिगो के रखें, वो पानी भी गर्म करके पी जाए और मनक्का भी खा ले तो आप दम्मा से महफूज रहेंगे। इसके अलावा दिल के दौरे, आजकल पता नहीं लग रहा, हर रोज़ के फलां को दिल का दौरा हुआ है, फौत हो गए, फलां को हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक से अंगूर भी और मनक्का भी हार्ट अटैक से बचाते हैं। जो लोग हज़रत अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि वो बीमारियाँ 21 दाने जो खाएगा उन बीमारियों से बच जाएगा जिनका हमें खौफ रहता है, दिल के दौरे का, फालिज का, लकवे का। तो ये मनक्का खाने से आप फालिज और लकवे से बच जाएंगे। इसके अलावा अंथड़ियों और मसूड़ों का जलन, ये अंथड़ियों के अंदर, मैदे के अंदर अल्सर या जलन है, अल्सर का ये इलाज है। इसका रस जो है अल्सर का इलाज है। 21 दाने रात को भिगो के सुबह वो पानी गर्म करें, गर्म करके वो दाने भी खा लें, फूले हुए वो अंगूर भी खा लें, अंगूर बन जाएंगे, दोबारा वो फूल के अंगूर बन जाएंगे, वो भी खा लें और वो पानी गर्म करके पिएंगे तो हर किस्म की आप मौत से लेकर मकत तक के बीमारियों से आप बच जाएंगे, आप परेशानियों से बच जाएंगे। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरी उनसे अपील है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नए लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताएं। कोई आप कहते हैं कि लेक्चर डिलीवर करें तो वो आप कमेंट्स के अंदर देखें, प्ले लिस्ट के अंदर जाके आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएं, पसंदीदा खुशबुएँ,
پسندیدہ مشروبات کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔